तो आखिरकार हफ्ते का वो दिन आ चुका है जहां पर मैं आपके ऊपर लिटरली खबरों की बारिश करूंगा मजे के साथ। मतलब मजा कितना हो गया तो मुझे नहीं पता, लेकिन खबरों की बारिश भरपूर होने वाली बहुत सारी खबरें। तो वांडा के चौंका देने वाले खुलासे के साथ साथ मार्वल, डीसी और हॉलीवुड के ऊपर बजने वाली खतरे की घंटी तक सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले शुरू करेंगे द बॉयज में सोल्जर बॉय बनने वाले जेनसन एक्ल्स जो है वो एक्चुअली डीसी की एनिमेटेड मूवी जस्टिस लीग वॉर वर्ल्ड्स में बैटमैन का रोल प्ले करने वाले हैं। ये पहली बार नहीं होगा जब उन्होंने बैटमैन की वॉइस दी है, लेकिन हाँ अच्छी खबर है और इससे फैंस के बीच में एक बार फिर से आग लग गई है, क्योंकि इससे पहले तक लोग बोल रहे थे कि भाई बैटमैन के रोल में इनको कास्ट कर लो क्योंकि परफेक्ट कास्टिंग हो सकती है। आपको क्या लगता है कमेंट्स बताना मत भूलना। फिर इसके बाद स्माइल 2 को ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है। अगर आप लोगों ने पिक्चर नहीं देखी है तो हॉरर के नाम पर गांडी फाड़ देने वाली पिक्चर एक बार जाकर देख लेना। एंड आई नो कि बहुत सारे लोगों को डरावनी नहीं लगेगी, बट लाइक आई सेड कि हॉरर सब्जेक्टिव होता है। मुझे लगी, आपको नहीं लगेगी, आपका फौलादी है जिगरा। तो अगर आप लोग टॉम क्रूज को दौड़ते हुए देखना पसंद करते हो तो खुशी की बात यह है कि मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग जो 14 जुलाई को रिलीज हो रही थी, अब वो 12 जुलाई को रिलीज होगी। पता नहीं इसको 2 दिन आगे क्यों रिलीज कर दिया, शायद नारियल वारियल फोड़ के मुहूर्त निकाला होगा। क्या जो भी है, फन इज फन। वो टॉम क्रूज की बाइक को दाने वाली पिक्चर आ रही है 12 जुलाई को। फिर इसके बाद अगर आप लोग नहीं जानते तो सुपरमैन लेगेसी के सुपरमैन को लेकर कास्टिंग चालू हो चुकी है और जितने भी एक्टर्स हैं उनके ऑडिशन टेप्स को पीटर सैफरान और जेम्स गन पर्सनली देख रहे हैं। जेम्स गन भले गार्डियंस के प्रमोशनल टूर पे बिजी हो, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो सारे के सारे ऑडिशन टेप्स को खुद देखेंगे और ऑनलाइन सब कुछ ओवरसी कर रहे हैं। और उनके हिसाब से वो इस वाले सुपरमैन में सिर्फ 3 चीजें ढूंढ रहे हैं: ह्यूमैनिटी, कंपैशन, काइंडनेस और एक ऐसा चेहरा जिसको देखकर गले लगाने का मन करे। ये तो 4 चीजें हो गई, लेकिन ठीक है, समझ गए ना आप। फिर इसके बाद एलिजाबेथ ओल्सन ने कुछ ऐसा खुलासा किया जिसे देखकर सुनकर मेरे दिमाग के तार हिल गए। उन्होंने कहा कि जो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में वांडा का विलनस टर्न था उससे वो चौंक गई। उनके एग्जैक्ट वर्ड्स थे, नो वन टोल्ड मी until right before we shot it। जिसका मतलब ये है कि उनको किसी ने कुछ बताया नहीं जब तक वो इसको फिल्म करने नहीं गए। पहन के कंगन पिक्चर की स्क्रिप्ट ट्रिप थी कि नहीं, हवाबाजी में पिक्चर बना दी क्या? या तो इस पिक्चर की स्क्रिप्ट लिखी ही नहीं गई या तो दीदी आपने पढ़ी नहीं। तो इस हफ्ते ब्लेड फाइनली फिल्म होने के लिए शेड्यूल हो चुकी है। इतने सारे डायरेक्टर और राइटर चेंज करने के बाद अब फाइनली ऐसा बोला जा रहा है कि इस मूवी को एक परफेक्ट राइटर मिल चुका है जिनका नाम है निक पिज़ोलाटो। और अगर आप नहीं जानते तो इन्होंने ट्रू डिटेक्टिव लिखा हुआ है जिसपे ऑलरेडी हमारे माशाल्लाह अली काम कर चुके हैं। तो इन दोनों की ट्यूनिंग आपस में बनी हुई है। ट्रू डिटेक्टिव इज एक्चुअली वन ऑफ माई फेवरेट शोज। तो अगर ये मूवी भी उसी डायरेक्शन में जाती है तो ब्लेड इज गोइंग टू बी लाइक बेस्ट। और माशाल्लाह अली ने ये चीज बोली है कि जब तक वो पिक्चर अच्छी टर्न आउट नहीं करेगी तब तक वो इस पे काम नहीं करेगा। मतलब नहीं, मना कर दिया। और ऐसा बोला जा रहा है कि जो इनिशियली ब्लेड की स्क्रिप्ट लिखी गई थी ये पूरी तरह से बदल दी गई है। डायरेक्टर चेंज हो चुका है, राइटर चेंज हो चुका है और एक्टर ने कहा है कि भाई मैं जेनेरिक मार्वल मूवी नहीं बनाने वाला हूं। तो अब एक्सपेक्टेशंस है, देखते हैं डिलीवर कर पाती है कि नहीं। फिर इसके बाद कुंग फू पांडा 4 को फाइनली अनाउंस कर दिया गया। इसमें एक ऐसा विलन दिखाया जाएगा जो कि पो के पुराने विलन्स को समन कर सकता है। कुछ स्पाइडरमैन नो वे होम टाइप का चलेगा इस पिक्चर में भी आई गेस। बट ठीक है, कुंग फू पांडा 4 आई एम ऑल एक्साइटेड फॉर इट, मजा आएगा। स्कटुश। फिर इसके बाद जोई सल्डाना जो हमारी गमोरा, मतलब हमारी सबकी गमोरा बनती है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में। उन्होंने कहा है कि ये गमोरा का अंत है, मतलब अब वो मार्वल से अलविदा लेना चाहती है। तो गमोरा गई, ड्रैक्स ने आगे रोल करने से मना कर दिया है। रॉकेट को देख के ऐसा लग रहा है कि भाई वो इस पिक्चर में नहीं बच पाएगा। पीटर क्विल और मैंटिस तो पहले ही डीसी में जाने को तैयार है, तो इधर बचेगा कौन? गार्डियंस के नाम पे विन डीजल से 68 बार आई एम ग्रूट बुलवाओगे क्या? फाइगी साहब इनके मुंह पे पैसे फेंक के मारो तो जरा। मतलब जोई सल्डाना ने बेसिकली कहा कि अब वो नहीं आएंगी, मार्वल से उनका अलविदा हो चुका है। लेकिन देखो डिज्नी को तो छोड़ नहीं सकती ना, क्योंकि अवतार पिक्चर है, उनकी पूरी जिंदगी तक चल जाएंगी। इतने में घर चल जाएगा उनका। फिर इसके बाद लास्ट ऑफ अस के जो शो रनर थे नील ड्रकमैन, उन्होंने कहा कि वो उसके सीजन 2 को स्टार्ट करने से ईयर्स नहीं मंथ्स अवे है, मतलब बहुत ही जल्दी वो स्टार्ट कर देंगे। तो इतना दूर नहीं है। फिर इसके बाद मैंने सोचा कि रोस्ट वॉइस में थोड़ी बहुत एनिमे न्यूज भी कवर करना स्टार्ट करते हैं। तो रिसेंटली ऐसा सुनने में आया कि चेनसो मैन का हिंदी डब होने वाला है, विच एक्चुअली साउंड्स प्रिटी गुड, क्योंकि मैं इसको हिंदी में देखना पसंद करूंगा। क्योंकि जिंदगी में यही तो बाकी रह गया है, डेंजी के मुंह से माँ के गबड़मों के बारे में सुनना, वो भी हिंदी में। कांट वेट। फिर इसके बाद एक बहुत ही मस्त चीज हो रही है। फैंटास्टिक 4 की कास्टिंग का कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ अभी तक, लेकिन इतनी खतरनाक खबरें सुनने को मिल रही है। तो पिछले हफ्ते ऐसा सुनने को मिला कि एक्ट्रेस मिला क्यूनिस जो है उनको फैंटास्टिक 4 में कास्ट कर लिया गया। और मुझे पता है कि आप लोग क्या सोच रहे हो, उनको सूजन स्टॉर्म के रोल में कास्ट किया जाएगा। जी नहीं, ऐसा सुनने में आ रहा था कि उनको एक्चुअली द थिंग के रोल में कास्ट किया गया है, वो पथरीला जायंट। बेसिकली ऐसा बोल रहे हैं कि फैंटास्टिक 4 में द थिंग को जेंडर स्वैप करके फीमेल बना दिया जाएगा और उनको मिला क्यूनिस प्ले करने वाली है। तो
लोग इससे सुनकर काफी ज्यादा एग्रेसिव हो गए और लोगों ने कहा कि नहीं ये नहीं चाहिए, लेकिन फिर लोगों ने पॉइंट आउट किया कि मिला कुनिस ने बहुत पहले ये चीज बोल दी थी कि फैंटास्टिक फोर में वो नहीं है। लेकिन फिर इसके बाद और बड़ी रूमर्स आई कि सूजन स्टॉर्म का रोल मार्वल ने मार्गो रॉबी को ऑफर किया हुआ है, which is actually pretty great. But to be honest, मैं नहीं चाहता कि मार्गो इस रोल को एक्सेप्ट करें क्योंकि वो डीसी में ऑलरेडी हैं और हम लोग उनको हार्ली क्विन के रोल में देखने के लिए एकदम मेंटल इमेज वैसी बनी हुई है। सूजन एक कंप्लीटली डिफरेंट कैरेक्टर है, तो मैं नहीं चाहता कि सूजन को देखते मेरे दिमाग में बस एक ही ख्याल आए कि कब हथौड़ा उठा के किसी को भी पेलना शुरू कर दे। फिर इसके बाद मार्वल की तरफ से एक अच्छी खबर आ रही है कि एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी जो है वो अभी भी अपने 2025 वाले शेड्यूल पे बनी हुई है और आगे नहीं बढ़ रही है, जिसका मतलब यह है कि इसी साल सितंबर के आसपास उसकी शूटिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए, मीनिंग कि बहुत जल्दी उसके कास्टिंग अनाउंसमेंट भी होने लगेंगे और उस मूवी की डिटेल्स हमको पता लगने लगेंगी। जेफ लाउडनेस, वेयर आर यू व्हेन वी नीड यू द मोस्ट। फिर इसके बाद स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स को लेकर कुछ अच्छी खबरें सुनने को नहीं मिल रही है। पहले तो इसका रन टाइम 2 घंटे 22 मिनट का कंफर्म हो चुका है, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि सोनी वालों ने इस पे अपना जलवा दिखाकर कैची चलाने की कोशिश करी है, विच डज नॉट साउंड टू गुड। लेकिन फिर भी मैं सारे के सारे जजमेंट्स को रिजर्व करके रखना चाहूंगा जब तक मैं अपनी मूवी को नहीं देख लेता हूं। आखिरी बार जब सोनी ने किसी पिक्चर के साथ ऐसा किया था तो वो पिक्चर थी अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 एंड हम सबको पता है कि उस पिक्चर के साथ क्या हुआ। So let's just wait and watch. फिर इसके बाद आप लोगों ने थॉर लव एंड थंडर देखी तो होगी आप लोगों ने, वो सदमा कैसे भूल सकते हो। तो उसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हमको हरक्यूलिस नाम का एक बंदा दिखा था। उनसे रिसेंटली अभी किसी ने पूछ लिया कि क्या अपडेट है भाई, कब आ रहे हो, तो उन्होंने कहा कि देखो कोई अपडेट तो नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा और थॉर का जब इनकाउंटर हो तो अच्छी खासी बैटल R-rated देखने को मिले। भाई साहब कौन सी दुनिया में हो, कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं। फिर इसके बाद एक काफी इंटरेस्टिंग सी न्यूज निकल के आ रही है, ये इसको अभी रूमर ही कंसिडर करना आप। तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि क्रिस इवांस दोबारा से अपने कैप्टन अमेरिका वाले रोल को रिप्राइज कर सकते हैं, लेकिन इस बार कैप्टन अमेरिका की तरह नहीं बल्कि नोमैड की तरह। अब बेसिकली नोमैड स्टीव रॉजर्स का वो वर्जन है जब वो कैप्टन अमेरिका की मैंटल को छोड़ करके देश के लिए तो काम करते हैं, लेकिन जब उनका गवर्नमेंट से भरोसा उड़ जाता है। तो ऐसा बोला जा रहा है कि नोमैड की ये वाली कहानी सिविल वॉर और एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के बीच की कहानी को बताएगी, जिसमें क्रिस इवांस और स्कारलेट जोहानसन दोनों अपीयर हो सकते हैं। और मैं सिर्फ और सिर्फ इस रूमर को इसीलिए एंटरटेन कर रहा हूं क्योंकि लास्ट ईयर मार्वल स्टूडियोज ने एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी और शैंग-ची की जो सीक्वल है उसके नाम के साथ साथ इस नाम को भी रजिस्टर करवाया था। तो हो सकता है कि डिज्नी प्लस पे इसकी सीरीज हमको देखने को मिले या इसका अनाउंसमेंट सुनने को मिले, कुछ भी पक्का नहीं है, मेरे को पता लगा तो मैंने आपको बता दिया। फिर इसके बाद सीक्रेट इन्वेजन को टीवी मैच्योर की रेटिंग मिल चुकी है और इससे पहले कि आप अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा करके एक्साइट हो, मैं आपको बता देता हूं कि मून नाइट को भी टीवी मैच्योर की रेटिंग मिली थी। तो इसका मतलब ये नहीं कि इसमें आपको खून खराबा और बहुत मैच्योर चीजें देखने को मिलेगी, इसका मतलब ये है कि थोड़े से मैच्योर सब्जेक्ट से डील कर सकता है, विच इज काइंड ऑफ गुड। और आपको रोस्टवर्स की वो खबर तो याद ही होगी जब मैंने कहा था कि अक्रॉस द स्पाइडरवर्स में स्कारलेट स्पाइडर का रोल शायद रायन रेनॉल्ड्स प्ले कर सकते हैं, तो वो पूरी तरह से गलत है। बेसिकली ये बात कंफर्म हो गई कि उसका रोल एंडी सैमबर्ग प्ले कर रहे हैं। जिन लोगों ने ब्रुकलिन 911 देखा है वो लोग इनको बहुत अच्छे से जानते होंगे। ब्रिलियंट कास्टिंग, मजा आ जाएगा। बस ये वाला कैरेक्टर कॉमिक बुक्स में कॉमेडी नहीं करता, चलेगा, ठीक है, फन। फिर इसके बाद ट्रांसफॉर्मर्स की एक प्रीक्वल एनिमेटेड मूवी अनाउंस कर दी गई है जो कि साइबरट्रॉन की कहानी को बताएगी, जहां पर ऑप्टिमस प्राइम और मेगाट्रॉन जब दोस्त थे साइबरट्रॉन पे वो कैसे रहा करते थे। और इसके लिए इन्होंने कुछ अलग कास्टिंग अनाउंसमेंट्स किए हैं, जैसे कि ऑप्टिमस प्राइम की आवाज क्रिस हेम्सवर्थ देंगे, मेगाट्रॉन की आवाज देंगे हमारे इटर्नल्स वाले ब्रायन टायरी हेनरी, और ऑप्टिमस के बचपन का प्यार भी होंगे इसमें एलिटा वन, जिसकी आवाज देंगे स्कारलेट जोहानसन। फिर इसके बाद जैक स्नाइडर का जो फुल सर्कल इवेंट था स्नाइडर कॉन, वो भी अपनी जगह चल रहा है। तो उसमें जैक स्नाइडर ने कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताई, जैसे कि सबसे पहले उन्होंने एक बहुत ही खतरनाक चीज बताई। उन्होंने कहा कि जो उनका स्नाइडरवर्स था उसमें बेसिकली जितने भी अमेज़ोनियंस थे वो हाफ क्रिप्टोनियंस थे। इसको आप ऐसे समझ लो कि जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग में आपने जो ज़ूस और एरीज जैसे गॉड्स देखे थे वो एक्चुअली में सुपरमैन की तरह क्रिप्टोनियंस थे। और इसका मतलब है कि स्नाइडरवर्स में वंडर वुमन एक्चुअली हाफ क्रिप्टोनियन है, व्हिच वुड एक्चुअली एक्सप्लेन कि उसके पास इतनी सारी पावर्स कैसे थी। लेकिन उससे ये भी समझ में आ जाता है कि डीसी में जितने भी कर्मकांड हो रहे थे उसके पीछे सुपरमैन का परिवार जिम्मेदार है। तभी तो डार्क साइड की इतनी फट रही थी, इससे मामा भेज रहा था अपना। बट टू बी ऑनेस्ट आई डोंट नो मैं इसके बारे में कैसा फील करता हूँ, क्योंकि कॉमिक बुक एक्यूरेसी की तो लगा दिया आपने। फिर उसके बाद किसी ने जैक स्नाइडर से पूछा कि जो बैटमैन का रॉबिन था उसके साथ जोकर ने क्या किया, तो जैक स्नाइडर ने सीधे सीधे बोल दिया कि मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं बता सकता क्योंकि आगे के लिए स्पॉइलर हो सकता है। जिस बात ने वहां के जितने भी फैंस थे उनको बहुत ज्यादा एक्साइट कर दिया स्नाइडरवर्स के फ्यूचर को लेकर और पोटेंशियल पॉसिबिलिटीज को लेकर। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि हाँ, ऐसा लग रहा था कि जोकर ने जो है रॉबिन को जला के मारा है, क्योंकि सूट वूट जो है वो जला हुआ दिख रहा था।
तो अब यहाँ से आगे कहां पर जाएगा स्नाइडरवर्स, इस चीज को लेकर कुछ भी नहीं पता, लेकिन हाँ जैक स्नाइडर ने अपनी तरफ से थोड़ा सा चिंगारी लगा दी है। पर पूरा स्नाइडरवर्स को देखकर ऐसा लगता है कि असली एल्सवर्ल्ड ये होना चाहिए। फिर इसके बाद लोकी के सीजन 2 को लेकर कुछ मस्त सी खबरें आ रही हैं। सबसे पहले तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि जोनाथन मेजर्स को लेकर जो कुछ भी चल रहा है उससे मार्वल थोड़ा सा पीछे हट रहा है, और इसी वजह से लोकी के सीजन 2 को लेकर हमें अभी कुछ भी सुनने को नहीं मिल रहा है। लेकिन हाँ, अब बहुत ही जल्दी मिल सकता है। इसका ट्रेलर हो सकता है कि अगले कुछ हफ्तों में रिलीज कर दिया जाए, लेकिन इसकी मार्केटिंग से ये लोग कैंग को पूरी तरह से बाहर रखेंगे जब तक जोनाथन मेजर्स का वर्डिक्ट नहीं निकल के आ जाता। मतलब बहुत हाई चांसेस है कि इसके ट्रेलर में हमको कैंग देखने को ना मिले। तो मतलब लोकी का ट्रेलर आने वाला है, लेकिन कैंग नहीं। फिर इसके बाद सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट खबर के बारे में बात कर लेते हैं, जो प्रोबेबली आने वाली सारी की सारी मूवीज और सारे के सारे स्टूडियोज को बहुत लपक के इफेक्ट कर सकती हैं, क्योंकि 2007 में किया था। तो आज से राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका की स्ट्राइक हो चुकी है। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे भी बात कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए आप बस इतना समझ लो कि अमेरिका में जितने भी राइटर्स हैं उनकी एक एसोसिएशन है, और उन लोगों की कुछ पर्टिकुलर डिमांड्स हैं, जिसमें से सबसे पहली डिमांड है कंपेंसेशन। मतलब बेसिकली जितना वो काम करते हैं उसके हिसाब से उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो इसमें वो ये चाह रहे हैं कि उनका एक मिनिमम पे आउट होना चाहिए, जिसके हिसाब से राइटिंग एक गिग वर्क ना हो। मतलब ऐसा ना हो कि बस आप आकर के काम करो और निकल जाओ, बल्कि एक ऐसा काम होना चाहिए जो उनको ईयरली सपोर्ट करे। फॉर एग्जांपल, आज से कुछ साल पहले जब कोई शो टीवी पे एयर हुआ करता था, उसके 20 एपिसोड होते थे। तो अगर कोई भी राइटर 20 एपिसोड्स लिख रहा है तो उसको पूरे साल भर कंटिन्यूअसली पैसा मिलता रहता था, तो वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकता था। लेकिन अब नेटफ्लिक्स, अमेजॉन में सिर्फ 8 या 10 एपिसोड्स होते हैं, तो इस वजह से किसी भी राइटर को इतना पैसा नहीं मिलता है। तो इस वजह से बहुत सारे राइटर्स एक्चुअली में परेशान है। फिर इसके बाद पहले जितने भी शोज होते थे, तो उनको जब भी लाइसेंस किया जाता था तो उसकी एक रेसिडुअल इनकम राइटर्स को मिलती थी। लेकिन नेटफ्लिक्स और अमेजॉन के आने के बाद से उन लोगों ने वो रेसिडुअल इनकम भी फिक्स कर दी है, विच मींस राइटर्स को पैसा मिलना और भी ज्यादा कम हो चुका है। तो इस वजह से वो सब के सब अब स्ट्राइक पे जा चुके हैं, और जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी वो लोग वापस नहीं आने वाले। विच मींस कि जितनी भी पिक्चरें हैं उनकी कहानी जहां पर है वहीं पे अटक चुकी है। और अगर आप इसके स्केल को नहीं समझ रहे हो, तो लास्ट टाइम मतलब 2007-8 में जब ये स्ट्राइक हुई थी, तो शायद 1 साल के आसपास चली थी, और उस टाइम पर पूरी की पूरी इंडस्ट्री को $2 बिलियन का नुकसान हुआ था, बकरी का। तो लेट्स जस्ट होप कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ये चीजें निपट जाएं, क्योंकि ऑलरेडी कई सारे ऐसे शोज हैं जो स्टॉल हो चुके हैं, जैसे कि कोबरा काय, जो इसका अगला सीजन आने वाला था वो होल्ड पे जा चुका है। और जो डेली शोज होते हैं ना, जैसे कि टुनाइट्स लाइव विद जिमी फैलन और सैटरडे नाइट लाइव, ये तो बंद ही हो गए। ये अपने पुराने एपिसोड्स को री एयर करते जाएंगे जब तक स्ट्राइक खत्म नहीं होती है। तो लेट्स जस्ट होप कि ये सारी की सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाए और हमको अच्छी अच्छी चीजें जल्दी जल्दी देखने को मिले। लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट। खैर, तो रोस्ट वर्स में आज जितना भी मिर्च मसाला था सब कुछ आपको दे दिया है। तो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना। विद दैट बीइंग सेड, वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, और लोकी का ट्रेलर लाओ जल्दी। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।